आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा, इसलिए उस ग्रुप को देखना पड़ेगा, उसमें अपडेट रहना पड़ेगा। ओके मैम, ओके इतना आपको करना पड़ेगा। मैम, श्योर, थैंक यू। रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसी ग्रुप में लिंक पे मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड What? लेक्चर इसी ग्रुप में लिंक्स में मिल जाएंगे हमको या किसी और जगह मिलेंगे? नहीं, ग्रुप में ही मिलेंगे, लिंक में ही मिलेंगे, उसका लिंक भेज देंगे इसी ग्रुप में। थैंक यू। अभी सेकेंड यूनिट नेचर ऑफ लेबर मार्केट 2। In this unit, we'll study the theory of human capital, investment in human capital, cost and lifetime benefit to education, wages. So anyone can read the introduction. Please read. Anyone? Madam, Yes. hello. Yes. Vidya Gole, can the introduction Yes. of workers according to Beaker, investing in the activities that influence future income in people in human capital. Further, I have to read. Yes. There are many ways to invest in human capital: schooling, vitamin consumption, acquiring information about an economic system. All the activities differ in their impact on earnings amount. But one thing about all these activities in that day, Wait. physical and Wait. mental ये छोड़ो, abilities. वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रहने दो। Miss, I'll read. हाँ। Student question: this is the theory of human capital. Question: explain, evaluate the theory of human capital like this. I hope so. In a question point, it will be given. So now, what is human capital? You should know what is human capital. Human capital is a loose term that refers the educational attainment, knowledge, experience, and skills of an employee. ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या है? मतलब जो कि लेबर के अंदर जो भी उनका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका जो स्किल है, वो है ह्यूमन कैपिटल. एंड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटिवली न्यू इन फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स. एक नई कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल की इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस के इस सब्जेक्ट में. इट स्टेट्स दैट कंपनीज हैव एन इंसेंटिव टू सीक प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल एंड टू ऐड टू बी ह्यूमन कैपिटल ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. मतलब क्या है ह्यूमन कैपिटल? मतलब जो उनके एक तो जिनमें ये ह्यूमन कैपिटल नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस ये सब है, उनको हायर करना एम्प्लॉयर्स की, मतलब वो डिमांड है उनकी कि ऐसे एम्प्लॉय को हायर करें, या फिर जो एग्जिस्टेंस एम्प्लॉय है उसमें ये ह्यूमन कैपिटल, ये सारी जो चीजें हैं जैसे कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, इनको क्या करे? इन्वेस्ट करे, मतलब उनमें वो ऐड करे. अभी ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अभी देखो कंप्यूटर स्किल, वो जो डेटा एनालिसिस का स्किल, ये जब चल रहा है ना ट्रेंड कि ये मतलब एम्प्लॉय को आना चाहिए. पूछा जाता है कि मीन्स वो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो क्या, आपको डेटा एनालिसिस करना आता है क्या, ये सब अभी पूछा जा रहा है. सो पुट ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेबर है वो होमोजेनियस है नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था. लेबर्स आर नॉट होमोजेनियस, एक जैसे नहीं होते कि उनका स्किल, उनका एक्सपर्टाइज मतलब अलग अलग रहता है, डिफर रहता है.
रहता है। तो यही ये ह्यूमन कैपिटल शो करता है। जैसे कि आप में से अगर मतलब किसी के पास एक्सेल को मतलब हैंडल करना अच्छे से आता है, किसी को वर्ड मतलब हैंडल करना अच्छे से आता है, किसी को डेटा एनालिसिस पे कमांड है, तो ये डिफर है। आप में क्वालिटी है लेकिन वो डिफर है। सब एक्सपर्टाइज हो क्या, मतलब कोई एक ऐसा रहता है कि जो सारी चीजों में एक्सपर्ट रहता है, लेकिन सारे लोग सारे इसमें एक्सपर्ट है, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो वहां पे होमोजेनियस लेबर रहता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी में 5 लेबर है और 5 लेबर को सब कुछ आता है, ये क्वालिफिकेशन है, उन सबको सेम लेवल पे एक्सेल हैंडल करना आता है, डेटा एनालिसिस आता है, ऊपर से और जो भी चीजें हैं उनको सब सेम लेवल पे आती है। ऐसा कहीं पे हुआ है? आपने देखा है? अगर ऐसा होता तो वो होमोजेनियस लेबर रहते हैं, और होमोजेनियस अगर लेबर रहते तो वहां पे सबको सैलरी सेम रहती, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं रहती, वो सब सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे लेबर होमोजेनियस नहीं होते हैं। ह्यूमन कैपिटल हर एक में हर जैसा नहीं होता है, राइट? गॉट इट? Human capital, the intangible economic value. Human capital, intangible economic value of workers' experience and skill. Intangible मतलब जिसको हम ऐसा टच नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। जैसे कि आप मतलब कोई भी हमारे अंदर के स्किल को, जो भी हमारा स्किल है, एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपर्टाइज है, उसको टच कर सकता है क्या? वो हिडन है। वो हमको हमारी मतलब हमारे काम से उनको दिखा सकते हैं, बट वो क्या है? इंटेंजिबल है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हिडन है। एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक, मतलब वहां पे रहते हैं टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये 2 कॉन्सेप्ट है। तो आपको वो हर एक वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटेंजिबल? Don't touch, feel. Services are intangible, ma'am. Exactly. Human capital theory posits that human beings can increase their productive capacity through greater education and skill training. तो ये कैपिटल मतलब इंक्रीज करने के, ऐड करने के लिए इसमें वो मतलब बॉडी में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल होने के लिए। जो आप में मतलब जैसे कि अगर कंपनी को एक्सेल एक्सपर्ट एम्प्लॉय चाहिए तो वो देते हैं ना, उनका वो ट्रेनिंग रहता है या फिर वर्कशॉप रहते हैं, वो एम्प्लॉयर्स करते हैं। क्रिटिक्स ऑफ थ्योरी आर्ग्यू दैट इट्स फ्लॉड एंड confounds labor with capital. So अभी what is the origin of human capital theory? ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पे आपको अगर आया तो आपको ह्यूमन कैपिटल का जो इतना मैंने मीनिंग बुलाया था वो मीनिंग लिखना है, और उसका ये ओरिजिन और बेस ऑफ ह्यूमन थ्योरी लिखना है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, और उस पर क्रिटिक क्या है उतना आपको लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी? इन द 1960s इकोनॉमिस्ट गैरी बेकर, ये ऐसे नाम आपको ध्यान में ही रखने पड़ते हैं, हाँ। इन 1960s economist Gary Becker and Theodore Schultes pointed out that education and training were investment that could add to productivity. उसने क्या बोला था उसमें, उस क्या ध्यान में मतलब लाकर दिया था, क्या पॉइंट आउट किया था इन 2 इकोनॉमिस्ट ने, जो अर्थतज्ञ वो 1960 के दशक में गैरी बेकर और थियोडोर शुल्टस, ये जो 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये दिखा दिया था कि जो मतलब एजुकेशन है, शिक्षण है, और जो ट्रेनिंग है वो क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट? मतलब एक लेबर कितना प्रोड्यूस करता है, एक लेबर गुड्स एंड सर्विसेज के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक्चुअली इतना खुद को ही समझ में आना चाहिए कि अपना माइक ऑन है, वी आर नॉट लिसनिंग द लेक्चर्स, एंड दोज हु आर प्रॉपरली लिसनिंग, दोज आर डिस्टर्बिंग बिकॉज ऑफ देम।
और फिर मुझे भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक जो लिंक रहती है उनके साउंड से, उनके डिस्टर्बिंग से मेरी भी एक लिंक टूट जाती है। हम कहाँ तक थे? जैसे कि शुल्टर्स और बेकर ने इन 1960s में, आवाज आ रही ना मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो इन दोनों ने ये पॉइंट आउट किया इंक्रीज करने के लिए पता है ना, इन्वेस्टमेंट, गुंतवणूक, मतलब जिससे कि हमारा देखो, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ये मतलब एक दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग मतलब ऐसा देखो, हमने किसी चीज पे अगर कॉस्ट किया तो उसको मतलब उस चीज से हमको फ्यूचर में कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कि अभी देखो, हमने एक वड़ा पाव को मतलब वड़ा पाव लिया, हमने वड़ा पाव बाय किया तो हमने वो खा लिया। अभी के लिए हम ये मतलब हमारा वो जो है भूख जो थी वो शांत हो गई, लेकिन हमको फ्यूचर में उससे कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला, राइट? लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग रहती है। इन्वेस्टमेंट मतलब अभी का वो खर्चा रहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर हमको बहुत कुछ दे जाती है। जैसे कि आप ये मतलब जो एजुकेशन है, एजुकेशन पे आप कभी खर्चा नहीं करते हो, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो। मीन्स नाउ यू आर डूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम CDOE यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, राइट? सो मतलब ये जो 2 साल रहेंगे आपके, ये जो आपका खर्चा जो रहेगा वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। वो खर्चा रहेगा क्या? वो कॉस्ट रहेगा क्या? वो इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ये डिग्री आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ देगी ही देगी। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको, आप मास्टर्स हो इकोनॉमिक्स में तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, तो आपको रिटर्न मिला ना इसके बेसिस पे। तो ये क्या हुआ आपका? ये आप क्या कर रहे हो अभी? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी आप लेक्चर में भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके बेसिस पे आपको क्या करेगा? आपका एग्जाम आपको लिखना इजी जाएगा, बराबर? यस मैम। सो ये इन्वेस्टमेंट का रहता है। तो इसलिए ये जो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब ह्यूमन कैपिटल जैसे कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये दो लोगों ने, ये 2 इकोनॉमिस्ट ने, गेरी बेकर और थियोडोर शुल्टर्स ने ये पॉइंट आउट किया था कि ये मतलब ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, प्रोडक्टिविटी ऐड करेगी। जो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और वो जब अगर किसी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली वो लेबर का वेज रेट भी बढ़ता है। गॉट इट? मतलब उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है, ज्यादा सैलरी दिया जाता है। अगर मतलब अब देखो, जो काम मतलब एक बंदा 8 घंटे में करता है, वो अगर 4 घंटे में करोगे तो आप मतलब और 4 घंटे काम कर सकोगे, तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी ही ना। Yes, ma'am. जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो सैलरी, वेज रेट भी इंक्रीज होता है। तो ये 2 चीजें उनके लिए काम करती है, योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये इन्होंने 1960s में बताया था। किसने बताया था? गैरी बेकर एंड थियोडोर शुल्टर्स। गेरी बेकर एंड थियोडोर शुल्टर्स। And as the world accumulated more and more physical capital, the opportunity cost of going to school decline. क्या बोल रही है? The world accumulated more and more physical capital, the opportunity cost of going to school decline. And the education became an increasingly important component of the workplace. And the term, देखो पहले क्या होता था, मतलब 10वीं पास, 8वीं पास ऐसे लोगों को भी मतलब काम पे लिया जाता था। तो उन्होंने क्या मतलब वो लोग बोलते थे जैसे कि अगर मुझे इसके बेसिस पे काम मिल रहा है तो मैं आगे क्यों पढूं, राइट? लेकिन अभी ऐसी मतलब एक सिचुएशन आ गई है कि लोग इतने पढ़े हैं तो मतलब जैसे कि अभी जिस चीज के लिए 10वीं पास लगता था, अभी ग्रेजुएशन पास वाला काम कर रहा है। जो ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है वो काम कर रहा है। तो अभी मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग पहले उसके बेसिस पे लगे थे, अब उनको भी उनका 10th 12th पास करने के लिए उनको वहां पे कंपलसरी किया जाता है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? आपने सुना है इसके बारे में?
Yes. मतलब अभी एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस आया है। मतलब अगर पहले आप भी लोग जहाँ पे काम पे लगे थे वहां पे शायद ग्रेजुएशन लगा होगा या फिर 12th पे आप लगे होंगे, तो उसके बाद आपको आपके ही कंपनी वालों ने, आपके ही एम्प्लॉयर ने आपको बताया होगा कि नाउ वी वांट यूजी डिग्री, वी वांट पीजी डिग्री। तो बहुत सारे मतलब अभी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट उनको मतलब यूजी चाहिए, पीजी चाहिए प्रमोशन के लिए, तो वो आते ही है, भले ही वो शायद मिनिस्ट्री से ही क्यों ना हो, उनके लिए भी अभी कंपलसरी किया है। इसका मीनिंग ये है, गॉट इट? Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. The term was also adopted by corporate finance and became part of intellectual capital and more broadly as a human capital. So मतलब इसके ये जब मतलब हमने यहाँ तक ये देखा तो आप मतलब समझ में ही आया होगा आपको कि ह्यूमन कैपिटल कितना नेसेसरी हो। और आफ्टर कोविड तो आपको भी बहुत सारा मतलब आप में डेवलपमेंट करना पड़ा होगा, बहुत सारा, राइट? क्योंकि अब ये ह्यूमन कैपिटल को, स्किल को बहुत डिमांड आ गया है, क्योंकि ये 2-3 साल जो कोविड के थे इन्होंने दिखा दिया कि मतलब हम कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि जब अचानक से कंपनी में से हमारा वो वहाँ पे फिजिकल काम करने के मतलब हमको क्या करना पड़ा, घर से वही काम करना पड़ा, तो हमको पहले सीखना पड़ा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, यही लेक्चर आपके होते थे सैटरडे संडे इंस्टीट्यूट में, तो हर किसी को मतलब वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं होता था। जो आते थे उनको मिलता था, लेकिन अभी जो नहीं आते तो लेक्चर गया को मिलता था। मतलब एक तो कोई स्टूडेंट किसी का मतलब जान पहचान वाला होता है, अलग अलग किस्से होते हैं, वो होता तो मतलब जो क्लास में टीचर ने पढ़ा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बता सकता है, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो कोविड का सिचुएशन आया था उसमें हमको भी जूम मतलब कैसे हैंडल करते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं वो सीखना पड़ा, गूगल मीट सीखना पड़ा, आपको ऑनलाइन सारी फैसिलिटी देना सीखना, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप हुआ, ये सब पहले नहीं होता था। अभी ये आपको मतलब बेनिफिट मतलब दे रहा है ना। जैसे कि अगर किसी को लेक्चर से मतलब कहीं पे जॉब पे जाना है, लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आके बुक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे, तो वो आपको आपके ग्रुप में मिलता है, वो आपको इस लेक्चर से मिलता है, राइट? अगर ये हमने नहीं किया तो हम आउट हो गए, अगर हम ये करें तो मतलब हमारा फ्यूचर ब्राइट है। गॉट इट? Yes, ma'am. सो ह्यूमन कैपिटल को बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है। तो इस पे कुछ क्रिटिक्स भी किए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। हाँ, ये आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक क्या था कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। अभी आपको ह्यूमन कैपिटल तो समझ में आया, ये क्या थ्योरी है, ये किसने पॉइंट आउट किया था, इतना समझ में आया। क्रिटिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे ना? Yes, ma'am. So now second point is investment in human capital. Investment in human capital. अब यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हैं इसके। एक दिया है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विच इज अ फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट। सेकेंड माइग्रेशन, जैसे मैंने बोला था मतलब मुंबई से अमरावती या फिर छत्रपति संभाजीनगर या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र थिरुवनंतपुरम, ऐसा। सर्च फॉर अ न्यू जॉब, ये हम 3 पॉइंट इसमें देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, all the 3 involve initial cost in the hope and expectations that they will gain in future. Such an investment is called as investment in human capital. मतलब ये जो 3 अगर आप करोगे तो ये आपका क्या होगा, मतलब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा। ह्यूमन कैपिटल जैसे कि स्किल, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग सेंटर्स, इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, जो कि लेबर में होना चाहिए, स्किल्ड लेबर,
Here the workers embody to set of अभी देखो, अगर आपको ये जो प्यारा दिया है बीच का, ये आप स्किप भी कर सकते हो आंसर लिखते समय. ये इसमें रेड लाइन ग्रीन लाइन कौन कर रहा है? एक्चुअली डोंट डू एनीथिंग. ये आप स्किप भी कर सकते हो. यू कैन सिंपली point explain these 3 points: education and training. लिखते समय, आंसर लिखते समय, मैं ये कर रही हूँ, पढ़ते समय आपको सब पढ़ना है. Knowledge and skills that workers get by investing in education and training help them generating a stock of capital, stock of human capital, whereas migration and job search आपके जो क्वेश्चन है ना, ये हार्ड कॉपी है, ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन थोड़ा लेक्चर जब शुरू होना तो ये क्वेश्चन आपने भी नहीं पूछने चाहिए. यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? जब मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये बुक्स का जब हार्ड कॉपी अवेलेबल रहेगा, आई विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप. एंड हु इज डूइंग दिस राइट मार्क्स? हु इज डूइंग? Please stop this. And it's on. So investment in human capital, what you have to write here, investment in human capital involves these 3 points, which are education and training, migration, search for a new job. So what is investment in human capital and particularly on education and training takes place in 3 stages. अभी ये जो है education and training, ये भी 3 stages में. साहिल कुंवर, actually don't do this. You are marking here right signs. And what are 3 stages? First, during early childhood, when generally parent resources and guidance are used to acquire knowledge in basic language, mathematical skills and attitude towards learning. And during teenage, actually this is not a, क्या कह सकते हैं उसको, not proper explanation is here. During teenage, it includes the acquisition of knowledge and skill at the high school or vocational training, and after entering into job market. ये छोड़ दो, investment in human capital. इस पे क्वेश्चन भी क्या पूछा जा सकता है? इस पे अगर मतलब ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो इतना ध्यान में रखना, मतलब अगर पूछा जाए तो लेबर मार्केट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स 3 काइंड्स व्हिच यू शुड नो, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं हुआ और इसका एक हुआ तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा. समझ में आया? एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ पे. कॉस्ट एंड लाइफ टाइम बेनिफिट टू एजुकेशन. People invest cost and lifetime benefit to education. People invest in education because they believe that additional schooling would make them better off or would increase their living standards. जैसे कि मैंने बोला था, एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि हमको पता है, क्योंकि ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा, हमको इन फ्यूचर हमारा सैलरी का एक जरिया बनेगा. सो वी आर टेकिंग दिस एजुकेशन, वी आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन. It was noted earlier an additional years of schooling involved 2 types of costs for the investor. Investor means your institute, CDOE. Here, regarding education, who is your investor? Our professor. CDOE.
No, 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 no. Mom. No, 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 no. Investor. Who is investor? You are investor. Students are investor, ना? Yes, ma'am. Yes. You are investor. एंड वो आपको दो टाइप का एक मतलब यहाँ पे कॉस्ट दिया है. एक दिया है मॉनेटरी, जैसे कि मॉनेटरी कॉस्ट, और एक दिया है साइकिक कॉस्ट. तो मॉनेटरी कॉस्ट में कौन सा, जैसे कि ट्यूशन फी, बुक्स एटसेट्रा. तो यहाँ पे बस ट्यूशन फी आएगा, क्योंकि बुक्स तो आपको ट्यूशन फी में ही दिए जाते हैं यहाँ से. और ये साइकिक कॉस्ट, इसमें क्या, टॉयल एंड ट्रेवल ऑफ एडिशनल स्कूलिंग, ये आपको नहीं रहता है. रहता है क्या? नहीं रहता है आपको. मतलब इसके अलावा बाकी कहाँ से ट्यूशन लेने का या फिर मतलब कुछ एडिशनल कुछ नहीं लगता. हाँ, बट आप ये बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पे आने जाने का खर्चा, या फिर मतलब आपने अगर कुछ एडिशनल अगर खर्चा किया, जैसे कि आपको रेफरेंस बुक्स आपने परचेस किए, या फिर नोट्स निकालने के लिए आपने नोटबुक परचेस किए, पेन परचेस किया, ये सब अगर आपने किया तो वो हो गया आपका एक एडिशनल, और आपका एक कॉस्ट, साइकिक कॉस्ट. ये आपको आपकी एक मेंटालिटी भी जैसे बनानी पड़ती है. यहाँ पे आप लेक्चर, ये आप कॉस्ट नहीं बोल सकते हो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है. So also it is noted that additional benefit from schooling are in form of increased future earning. ये आपके फ्यूचर में मतलब आपको अर्न के लिए बेनिफिट रहता है. अ पर्सन वुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन when he expect his earning to rise with every additional year of schooling. So following diagram depicts a situation in which a human capital investor has two choices. ये जब क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो ये आपको डायग्राम निकालनी है. हाँ, तो ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस अलग में करनी पड़ेगी, अलग से करनी पड़ेगी. आपका FY, SY, TY में अगर इकोनॉमिक्स रहा होगा तो आपको पता रहेगा कि डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंस रहता है इकोनॉमिक्स में. सो एग्जाम के टाइम में आपको लगता होगा कि मैडम कभी कभी बहुत मतलब ऐसी चीजें मतलब क्या बोलती है, आसान कुछ भी बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है. एग्जाम के टाइम में आपको इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, पेन के साथ साथ लेके ही जाना है, जो कि वो डायग्राम के लिए नेसेसरी रहते हैं. नहीं तो फिर आपको मतलब किसी से मांगना पड़ता है, क्योंकि आपको डायग्राम कहीं पे भी निकालनी पड़ सकती है. बराबर है कि नहीं? आपको नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास पेंसिल नहीं रहती है डायग्राम के लिए, और ऐसा नहीं है कि डायग्राम एक ही इसमें मतलब बराबर आ जाए. पेन से आप डायग्राम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसको फिर इरेज नहीं कर सकते हो. समझ में आया? तो ये सब सारी चीजें एग्जाम के टाइम में साथ में लेके जाना ही है. सो डायग्राम देखो, टेकिंग अप स्ट्रीम ए, ये जो दिया है ना ए, अर्निंग्स ऑफ स्ट्रीम ए, अर्निंग ऑफ स्ट्रीम बी, तो मैं ये आपको ए का बता रही हूँ. टेकिंग ऑफ स्ट्रीम ए ऑफ स्कूलिंग वेयर अर्निंग बिगिंस. ओके, सो इस पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट पे आपको. Where earning begins at very early stage at the age of 18 years. ये जो पॉइंट है ए, वो से और ये रहा आपका ए इनिशियल पॉइंट. आपकी अर्निंग के बाद मतलब 18 साल तक ने एजुकेशन लिया, और उसके बाद आपका अर्निंग शुरू हुआ ए पॉइंट से, राइट? ये इसका, हाँ, स्ट्रीम ए का. तो आपका ये जो ये लाइन दिख रहा है ए, ये वो क्या है, स्ट्रीम ए का क्या है, अर्निंग है, उसकी वो कमाई है. वो एक ऐसा, ये जो लाइन है उस पे फोकस करो. और ये जो है लाइन बी, ये बी का क्या देखो उन्होंने दिया है, ये डायग्राम आप देखते जाओ साइड बाय साइड. टेकिंग अप स्ट्रीम बी ऑफ स्कूलिंग वेयर अर्निंग बिगिंस एट अ लेटर स्टेज एट द एज ऑफ 18. मतलब उसका भी वो नीचे, वो 18 से उसका क्या हुआ, अर्निंग शुरू हुआ. एंड देयर इज एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन स्कूलिंग. तो उसका वो जो लाइन है वो देखो आपको यहाँ से आएगा, अर्निंग स्ट्रीम बे. तो ये यहाँ पे तो यहाँ पे जो